नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद मैंने ये हिंदी के लिए अलग से वीडियो डालने वाला मेरा चैनल बनाया है। और मेरे हिंदी वीडियो अब सिर्फ प्रतिवाद पर होंगे, प्रतिपक्ष में नहीं होंगे। आज मैं एक, मानो तो गौप्य स्फोट भी मान सकते हो आप, धमाका है, ऐसा ही समझ सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ आशंकाएं सता रही है। 15 अगस्त को जो मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उठाए, वो और पिछले 3 महीने चलने वाली जो सरकार है वो मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ अलग से करने की कोशिश कर रहे। एक जो मैंने हेडिंग दिया है कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की राह पर चल पड़े हैं। मतलब क्या होता है? इंदिरा जी ने तो इमरजेंसी लाई थी, आपको याद होगा। तो क्या मोदी जी इमरजेंसी लाने वाले? बिल्कुल नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, और ये मोदी जी का नेचर भी नहीं है। ऐसी गलतियां मोदी नहीं करेंगे। तो इंदिरा जी की राह पर चलने का मतलब क्या होता है? जिस ढंग की राजनीति इंदिरा जी ने बार बार की थी और बड़ी चालाकी से, चतुराई से की थी, मुझे लगता है कि मोदी आहिस्ते आहिस्ते उसी राह पर चल पड़े हैं। मुझे याद आता है, मैं नया नया पत्रकार बना था 1970 में, दो 1970 में। तो उसके पहले ही देश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई थी। 67 का जो चुनाव था उसमें 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई थी, बहुमत गवा बैठी थी, और 9 राज्यों में बिगर कांग्रेस सरकारें आई थी, गठबंधन सरकारें आई थी। लेकिन इंदिरा जी ने कैसे वैसे करके कांग्रेस के लिए लोकसभा में बहुमत संभाल के रखा था, तो उनकी गवर्नमेंट बनी थी। लेकिन इंदिरा जी को मालूम था कि अगर पार्टी में ही तगड़ा बहुमत नहीं है और अपोजिशन तगड़ा है, और पार्टी में भी कोई बगावती सुर दिखने लगे हैं, तो वो बगावती सुर भी ठीक करने हैं, अपोजिशन को भी इम्बैलेंस करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए मोदी जी, इंदिरा जी ने बड़ी चालाकी से कुछ निर्णय किए थे। मुझे एक याद है कि उस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव था, और कांग्रेस पार्टी ने संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इंदिरा जी को वो मंजूर नहीं था। इंदिरा जी ने संजीव रेड्डी का जो उम्मीदवारी का पर्चा था उसमें अपनी सिग्नेचर दे दी थी, सपोर्ट दिया था। लेकिन व्हीप निकालकर इनको ही वोट दो, ये करने के लिए इंदिरा जी राजी नहीं थी। उल्टा उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी, उनको इस्तीफा देकर इंदिरा जी ने उसी चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में उतार दिया था। लेकिन ये सब गेम खेलने से पहले इंदिरा जी ने और एक बात की थी, उन्होंने, जो उस समय कांग्रेस का हाई कमांड हुआ करता था, मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष या कामराज वगैरह, तो उनको हटाने के लिए मोरारजी देसाई जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, अर्थ मंत्री थे, उनको उस पद से हटाया, यानी उनसे अर्थ खाता छीन लिया। और गुस्से में आकर मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इंदिरा जी ने, जो संस्थानिक थे, राजे रजवाड़ थे, उनका तनख्वाह बंद कर दिया।
14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो पूरी की पूरी जो अपोजिशन थी, सोशलिस्ट अपोजिशन थी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह, सेक्युलर पार्टी, ये तो इंदिरा जी की भक्त हो गई, इंदिरा भक्त हो गई। तो उनको लेकर इंदिरा जी ने 1-1.5 साल सरकार चलाई। और ये लोग सब जो सेक्युलर, वो तो आधे दिमाग के ही होते, वो खुश हो गए थे कि इंदिरा जी अब हम पर डिपेंडेंट है, हम चाहे उस वक्त इंदिरा का सरकार गिरा सकते हैं। ये इनकी सोच थी कि हम चाहिए जैसा इंदिरा के साथ खेल कर सकते हैं। इसीलिए इंदिरा को चने के झाड़ पर चढ़ाया जा रहा था, ये सेक्युलर और जो लिबरल है उनसे। तो इंदिरा जी खुश थी। अचानक इंदिरा जी ने 1970 में लोकसभा बर्खास्त कर दी। लोकसभा, उससे पहले तो कांग्रेस में टूट हुई थी, इंदिरा जी अल्पमत में थी राष्ट्रपति चुनाव के बाद। और इस कारण सरकार के पास बहुमत चाहिए, इसलिए इंदिरा जी ने लोकसभा बर्खास्त कर दी थी और मिड टर्म पोल की घोषणा कर दी थी। तब जाके लिबरल, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट इनका दिमाग ठिकाने आया। अब चुनाव सामने आया तो 2 सालों से जो इंदिरा जी की चमचेगिरी कर रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम हो गया। अब इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रचार करे तो क्या करे, क्योंकि इन्होंने इंदिरा जी को गरीबों का मसीहा डिक्लेयर कर दिया था। अब इंदिरा के खिलाफ चुनाव में लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो इसीलिए 2071 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ तो सब लिबरल, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट बुरी तरह से हार गए और कांग्रेस पूरी ताकत से, इंदिरा जी की कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी से जीत गई थी। ये पहला वाक्य है। दूसरी घटना जो है वो 1980 की है, जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुआ, सरकार गिर गई और मध्यावधि चुनाव आ गए। तो उसके पहले जनता सरकार गिर गई तो चरण सिंह ने यशवंत राव चौहान के साथ सरकार बनाई थी और उसको इंदिरा जी ने बाहर से सपोर्ट दिया था। इंदिरा जी के पास 70-80 एमपी थे और इंदिरा जी ने चौहान और चरण सिंह इनके सरकार को बाहर से सपोर्ट किया था। मुझे आज भी वो दूरदर्शन सिर्फ एक एक चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन एक ही चैनल हुआ करता था। तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, यशवंत राव चौहान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, उप मुख्यमंत्री बने। तो उनका शपथ विधि राष्ट्रपति भवन में पूरा होने के बाद सब लोग राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे, इंदिरा जी भी हाजिर थी और निकल गई। तो दूरदर्शन के रिपोर्टर ने इंदिरा जी से पूछा था कि ये सरकार कितने समय तक चलेगी, क्योंकि 1982 तक उसका टाइम था लोकसभा का। तो क्या 82 तक ये लोकसभा चलेगी, चरण सिंह सरकार चलेगी? ऐसा सवाल दूरदर्शन के रिपोर्टर ने बाहर राष्ट्रपति भवन से निकलने वाले इंदिरा जी से पूछा था। और आज भी मुझे वो चेहरा, वो शब्द याद है। इंदिरा जी बोली थी, इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर। क्या बोली थी इंदिरा जी? बहुत जल्दी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। अभी अभी 1 घंटे, आधे घंटे पहले चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे और लोकसभा का जो टाइम था वो 1982 तक था। और इंदिरा जी बोल रही थी कि इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, यानी बहुत जल्दी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जब अब कोई प्रधानमंत्री बनता है, उसने अगर ये दिखाया है, बहुमत दिखाया है, तो उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। 6 महीने के बीच वो कभी भी अपना बहुमत दिखा सकता था। तो चरण सिंह ने इमीडिएटली 1 महीने में
या 15 दिन में अपना बहुमत नहीं दिखाया, 2-3 महीने चले गए, और जब संसद का अधिवेशन शुरू हो गया तब ये सरकार बहुमत सिद्ध कर पाएगी या नहीं, इसकी चर्चा शुरू हो गई। और किसी ने इंदिरा जी से फिर एक बार पूछा कि ये सरकार कितने समय तक चलेगी। क्या सवाल पूछा था इंदिरा जी को? ये सरकार कितने समय तक चलेगी? तो इंदिरा जी बोली, जिन्होंने बनाया है उनसे पूछो। तो उस पत्रकार ने इंदिरा जी से बोला कि आपने भी सपोर्ट किया है। तब इंदिरा जी का जवाब था, मैंने सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया है, सरकार चलाने के लिए सपोर्ट नहीं दिया है। जवाब धीरज से सुनिए, गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। इंदिरा जी ने कहा था सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया था, सरकार चलाने के लिए सपोर्ट नहीं दिया था। उसका मतलब साफ था कि अगर चरण सिंह लोकसभा में अपने पर विश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो इंदिरा जी उनके साथ खड़ी होने वाली नहीं है। मतलब इंदिरा जी ने उसी जवाब में बोल दिया था कि चौधरी चरण सिंह की और यशवंत राव चौहान की जो ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी है, जिसको इंदिरा कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया है, वो बहुमत में नहीं है। मैं सपोर्ट निकाल सकती हो, इसका जो सिग्नल दिया था वो सिग्नल स्वीकार करने के बाद जब अधिवेशन शुरू होने वाला था उसी दिन राष्ट्रपति भवन जाकर चौधरी चरण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव फोर्स किए थे, लाद दिए थे। तो 1970 की बात हो या 1980 की बात हो, दोनों बार अपने लिए सिचुएशन अच्छी है ये देखकर इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव घोषित किए थे या फोर्स किए थे। लेकिन दोनों बार इंदिरा जी ने सिचुएशन बनाई थी, पहले सिचुएशन बनाई थी। अब देखिए आज की सिचुएशन, हम बांग्लादेश देखते हैं तो बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के खिलाफ हुआ है उससे पूरा भारत सदमे में है। भारत में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन शुरू हो गया है और इस पोलराइजेशन के एक साइड में हिंदू है जिनका नेतृत्व अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी या बीजेपी का गठबंधन करता है, और ध्रुवीकरण की दूसरी साइड में मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए तुष्टीकरण बाकी सब लिबरल पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां कर रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में चुनाव आ जाए तो पूरा का पूरा ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है। अभी अभी जो लोकसभा चुनाव हो गए उसमें मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन हो गया, उसको ही ध्रुवीकरण बोलते हैं, उसको ही पोलराइजेशन बोलते हैं। दलित मुस्लिम इनका पोलराइजेशन करके इंडी अलायंस ने इतनी ज्यादा सीटें जीती है, वो उनका कोर वोटर नहीं है। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई है लेकिन बीजेपी को जो वोट आज भी मिला है, प्रतिकूल परिस्थिति में मिला है, वो बीजेपी का कोर वोटर है। अगर उसके साथ फ्लोटिंग वोटर मिल जाए तो बीजेपी आज के तारीख में चुनाव होगा तो 400 पार भी जा सकती है। बांग्लादेश में चल रहा है, बांग्लादेश में हिंदू इकट्ठा हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उल्टा हमला करने पर तैयार हो गया है। बंगाल में उसकी रिएक्शन आ रही है। देश भर हिंदू अस्वस्थ हो गया है, असहज हो गया है। तो वो सोचने लगता है कि क्या हमने पिछले 2024 के चुनाव में गलती कर दी, बीजेपी को बहुमत से
नीचे लाकर क्या हमने गलती कर दी? क्या हिंदुओं ने बीजेपी का मेजॉरिटी कम करके, सीटें कम करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? ये सोच शुरू हो गई है। यानी मोदी जी एक माहौल बना रहे हैं, जैसे 1970 में और 1980 में इंदिरा जी ने सत्ता में होकर या सत्ता के बाहर रहते हुए भी वोटर के लिए एक माहौल बनाया था, जो माहौल इंदिरा जी की तरफ वोटर को खींच लाता था कि भाई इंदिरा जी को वोट देने के सिवा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव पर्याय है ही नहीं, अल्टरनेटिव नहीं है। ये जो माहौल इंदिरा जी ने बनाया था, क्या मोदी जी वही माहौल यहां बना रहे हैं? अगर हम 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का लाल किले के सामने खड़े होकर किया हुआ भाषण देखें, या वक्फ कानून जो है उसमें कुछ सुधारणा करने के लिए, बदल करने के लिए कुछ विधेयक लाया गया है, वो देखे, ये सब, और उसको अगर बांग्लादेश की सिचुएशन जोड़कर देखे, तो मोदी जी ने पूरा का पूरा देश में एक हिंदू कंसोलिडेशन के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और सिचुएशन हर दिन बदलती जा रही है। जो पार्टियां लोकसभा चुनाव के पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे लगी थी, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ बोल रही है, वो अचानक से बैकफुट पर गई है। प्रियंका वाड्रा को भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलना पड़ा है। सबकी सब लिबरल मीडिया चुपचाप हो गई है। हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वाली आवाजें ठंड पड़ने लगी है, और यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि देश में, पूरे देश में हिंदू मतों का कंसोलिडेशन शुरू हो गया है। मैं इसको चुनाव का माहौल बनाना बोलता हूं। अब सोचिए कि अगर ये माहौल बनता है तो उसका सबसे बड़ा सबूत बहुत जल्दी होने वाले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे से मिलने वाला है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें झारखंड है, जिसमें दिल्ली होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर होगा। अगर यहां बीजेपी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बीजेपी की ताकत बढ़ती है, और जो खुद को मुस्लिमों के मसीहा मानते हैं या इंडी अलायंस मानते हैं, उनको अगर झटका लगता है, तो वो सबसे बड़ा सबूत होगा कि पूरे देश में हिंदू वोटर का बहुत बड़ी तादाद में कंसोलिडेशन हो रहा है। और अगर ऐसा कंसोलिडेशन होता है तो लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में 350 से 400 सीटें अकेली बीजेपी अपने ताकत पर जीत सकती है, जैसा 71 में इंदिरा जी ने और 1980 में इंदिरा जी ने जीत लिया था। मोदी जी 1970 और 1980 की जो माहौल और सिचुएशन इंदिरा जी ने बनाई थी, वैसी सिचुएशन आज अलग परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहते हैं। एक बात है, आपको याद होगा कि 1970 में लोकसभा बर्खास्त करने की सिफारिश प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा जी कर सकती थी, और इंदिरा जी ने वो सिफारिश कर दी थी, इसलिए मध्यावधि चुनाव हो गए, लोकसभा बर्खास्त हो गई थी। आज भी मोदी जी बहुमत के प्रधानमंत्री है। अगर उनको लगे कि माहौल अच्छा है, मध्यावधि चुनाव हो गए, तो हम आराम से बड़ी भारी बहुमत से जीत सकते हैं, हिंदू जाग गया है, और हिंदू जागा है तो बीजेपी को ही वोट करेगा, तो मोदी जी ये रिस्क ले सकते हैं। और इसलिए मैंने बोला कि इसको इंदिरा रोड बोल सकते हो।
इसको इंदिरा पथ बोल सकते हो। जिस ढंग की राजनीति इंदिरा जी ने की, रिस्क उठाया, क्या मोदी जी नहीं उठाएंगे? अगर अगर वक्त हो या ऐसे मामले हैं इस पर उनको सपोर्ट देने वाले इंडी अलायंस के अलग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, फिर नीतीश हो या नायडू हो, वो अगर टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे तो मध्यावधि चुनाव हो सकता है, क्योंकि लोकसभा बर्खास्त करके क्लियर मेजोरिटी के लिए लोगों के सामने अब आप तय करो वक्त होगा कि नहीं, वक्त का कानून होगा कि नहीं, इस देश में हिंदुओं का हित होगा कि नहीं, ये देश हिंदुओं का है कि नहीं, ये सवाल लोगों के सामने लेकर ही बीजेपी जाएगी और इसके लिए लोकसभा बर्खास्त हो सकती है, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। मोदी जी माहौल बना रहे हैं, मोदी जी इंदिरा जी के राह पर चल पड़े हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।